एक दिन प्रातःकाल जब आश्रम में धूप साल वृक्षों की डालियों से छनकर भूमि पर उतर रही थी, तभी पड़ोसी राज्य का राजदूत राजसी वेश में वहां उपस्थित हुआ। उसके चरणों की धूल से स्पष्ट था कि वह लंबी यात्रा कर आया है। आश्रम के मुनियों ने उसका स्वागत किया। तभी उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं महाराज चंद्रकेतु का संदेश लेकर आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो सुना दूं। संदेश सुनते ही सातों भाइयों का ध्यान एकाग्र हो गया। राजदूत ने आगे कहा, राजा का पुत्र वीर और यशस्वी राजकुमार देविका से विवाह करना चाहता है। यह प्रस्ताव सम्मान और वैभव से भरा है, परंतु एक शर्त है। वह क्षण जैसे हवा भी थम गई। राजदूत ने शब्दों को धीरे धीरे रखा। विवाहोपरांत देविका अपने भ्राताओं से कभी भेंट नहीं करेगी। यह हमारे राजवंश की अटल मर्यादा है। देविका निःशब्द रह गई। उसकी आंखों में न प्रश्न थे न उत्तर, केवल टूटता हुआ विश्वास था। सातों भाइयों का हृदय मानो एक साथ विदीर्ण हो उठा। जिन भाइयों ने उसे माता पिता की छाया दी थी, जिनके लिए देविका केवल बहन नहीं प्राणों का अंश थी, उनसे जीवन भर का वियोग। एक भाई ने मुठ्ठियां भींच ली, दूसरे की आंखें आर्द्र हो उठी, तीसरा क्रोध से कांप रहा था, पर कोई भी बोल न सका। तभी देविका ने, यदि मेरे विवाह की कीमत आपसे मेरा सारा अतीत छीन ले तो ये विवाह मेरे लिए वरदान नहीं। उसके शब्द आश्रम की दीवारों से टकराकर और गहरे हो गए। ये विवाह मेरे लिए वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। जिस मर्यादा में संबंधों का गला घोंटा जाए वो मर्यादा नहीं, बंधन है। मैं ऐसा राजसुख नहीं चाहती जिसमें मेरे भाइयों का स्पर्श तक निषिद्ध हो। सातों भाइयों की आंखों से मौन आंसू बह चले। वे समझ गए देविका ने राज्य, वैभव और भविष्य नहीं बल्कि प्रेम और आत्मा को चुना है। राजदूत नतमस्तक हो गया। वह समझ गया कि यह कन्या केवल सौंदर्य नहीं, चरित्र की भी रानी है। उस दिन कोई विवाह तय नहीं हुआ, पर इतिहास में एक अमर निर्णय अंकित हो गया, जहां एक बहन ने भाइयों के प्रेम को राजमुकुट से ऊंचा माना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम आपके लिए नए नए कहानी लेकर आए।